अगर आपका जेम पे कोई अकाउंट है और आपने अकाउंट बनाया है और उसमें आपने क्वेश्चन मनी अभी तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप क्वेश्चन मनी डिपॉजिट कर सकते हैं। क्योंकि डिपॉजिट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका आईडी चालू नहीं होगा। ये क्वेश्चन मनी जो है सबको अलग अलग पेमेंट करना होता है। जैसे जो SC/ST समुदाय से आते हैं उनको पेमेंट करने की जरूरत नहीं, उनको पूरा माफ़ हो जाता है। इसके अलावा कोई महिला के नाम से अगर कंपनी है तो उनको भी पे करने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा माफ़ हो जाता है। लेकिन अगर कोई और भी जनरल या OBC कास्ट से आता है तो उनको पेमेंट करना पड़ता है। इसे ऑनलाइन पेमेंट कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जेम से रिलेटेड कोई भी काम चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वो पेड सर्विस होगा और जो भी आपका काम किया जाएगा उस सबका पैसा आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब जो हमारा फीस होगा वो पेमेंट करना होगा तभी काम किया जाएगा। उसके लिए नंबर नीचे दिया गया है, लेकिन ध्यान रखना है यह नंबर सिर्फ पेड सर्विस के लिए है। अगर आप फ्री सर्विस के लिए कॉल करेंगे तो आपको कोई भी जानकारी नहीं दिया जाएगा। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे जो है आपको पेमेंट करना है क्वेश्चन मनी, वो मैं बता देता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है, अपना जेम ID लॉगिन कर लेंगे। जब लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से दिखाएगा कि यहाँ पे इस तरीके का यह एरर रहता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस पर क्लिक करके जाना है। ओके, तो आप यहाँ पे आ जाएंगे, या जो है आप यहाँ पे अपने डैशबोर्ड में मान लीजिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैनेज क्वेश्चन मनी का। इस पर क्लिक करेंगे तो दोनों में से कहीं से भी आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फालतू के एरर आता रहता है तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये हमें पेमेंट करना है तो हमें क्या करना है, सिंपल से जनरेट चालान एंड व्यू स्टेटमेंट देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो है अलग टैब इस तरीके से, अब ये खुल जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं ऐड फंड का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे कि जो फेल हुआ रहता है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। ओके, तो अगर कोई पेमेंट हुआ रहेगा तो यहीं पे दिखेगा। अभी फिलहाल मैं 5,000 रुपये इनका पेमेंट करने जा रहा हूँ ताकि जो है इनका जमा हो जाए। तो 5,000 रुपये मैंने कर दिया है और उसके बाद जो है पे पे क्लिक कर देना है। जब पे पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा, आपको इस पर टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपका एक्सिस बैंक का कॉर्पोरेट बैंकिंग है तो यह चुन लेंगे, अगर आपका रिटेल बैंकिंग है तो यह चुनेंगे, और अगर कोई और बैंक का आपके इंटरनेट बैंकिंग है तो आप यह चुनेंगे। तो सिंपल से आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस भी बैंक के नेट बैंकिंग से आप पेमेंट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर चुन लेना है। जैसे मान लीजिए कि HDFC है तो मैं HDFC चुन लेता हूँ और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो भी देना है वो आपको यहाँ पे दे देना है और ईमेल ID भी दे देना है, जो भी आपका होगा। मैंने इस तरीके से दे दिया है और उसके बाद जो है पे नाउ देख रहे हैं ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। उससे पहले आप देख सकते हैं कि 5,000 रुपये को पेमेंट होना है, जिसमें 10 रुपये प्रोसेसिंग फी लेंगे और लगभग 2 रुपये GST, तो मतलब 12 रुपये आपको एक्स्ट्रा लग जाता है। सो अब पे करना है, इस पर पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे पे नाउ पे क्लिक करेंगे यह कुछ इस तरीके से खुल करके आ जाएगा। अब यह आपका इंटरनेट बैंकिंग खुल के आएगा, क्योंकि मैंने HDFC बैंक चुना है इसलिए हमें HDFC बैंक का ऑप्शन मिल रहा है। सो मैं यहाँ पे अपना लॉगिन कर ले रहा हूँ और उसको कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। अब आपका इस तरीके से खुलेगा। अब आपको अपना पासवर्ड देना होगा जो इंटरनेट बैंकिंग का होगा वो, और उसके बाद जो है इस पर टिक करना होगा और लॉगिन कर लेना है। जिसके बाद जो है पेमेंट के लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि इस ब्रांच से जो है इतना रुपये कटेगा आपको, तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है एक OTP जो मोबाइल रजिस्टर होगा इस बैंक में उस पर OTP जाता है, OTP आपको यहाँ पे दे देना है। तो वो मैंने OTP दे दिया है और मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया और यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है वापस आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह जो सक्सेस का यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है कि पेमेंट सक्सेस हो गया है। अब आपको वापस आना है अपने जेम के अकाउंट में और यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है अपने ID में जाओ आप। तो यह इस तरीके से जो है आपका अभी एरर नहीं हटा है क्योंकि यह रिफ्रेश नहीं हुआ है। एक बार इस पर आप क्लिक कर लो, ठीक है, और यहाँ पे यह जो है अपडेट देखिए, अब अपडेट हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 5,000 दिया हुआ है और अवेलेबल जो है भी 5,000 हो गया है। तो अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब आप अपने माई ID में चले जाओ। अब आपको यहाँ पे इस तरीके से ग्रीन लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये आपका सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके से जो है आपको अपना जो भी जेम का क्वेश्चन मनी होगा वो डिपॉजिट करना है। जब यह हो जाता है उसके बाद जो है आप सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट अपलोड करना हो, सर्विस अपलोड करना हो, टेंडर भरना हो, सारे काम कर सकते हैं। अगर आपको ये सब काम नहीं आ रहा होगा और आप सीखना चाहते हैं तो मेरे से सीख सकते हैं। इसके लिए हमारा चार्ज जो है 2,000 रुपये ट्रेनिंग फीस है। 4 दिन की ट्रेनिंग होगा जो कि 2-2 घंटे का होगा और उसमें आपको सब कुछ सिखा दिया जाएगा, जैसे प्रोडक्ट अपलोड करना, सर्विस अपलोड करना, टेंडर भरना, ये सारी चीज़ें बता दिया जाएगा। तो अगर आप ट्रेनिंग में से लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करेंगे, आपको टाइम दे दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग लाइव होता है, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि वीडियो मिलेगा या इस तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारा जो है लाइव ट्रेनिंग होगा। तो आप जो है आपके पास जो है लैपटॉप इंटरनेट कनेक्टिविटी या कोई भी सिस्टम है और इंटरनेट कनेक्टिविटी आपके पास चाहिए तो आप आराम से ट्रेनिंग ले सकते हैं हमारे से। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।